बच्चों, बाइनरी के चैप्टर में अगला हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक बाइनरी। अरिथमेटिक बाइनरी में बाइनरी का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारी क्रियाएं हम करेंगे। अरिथमेटिक बाइनरी में पहला जो हमारा है वो है बाइनरी जोड़। बाइनरी जोड़ हमारा साधारण डेसिमल संख्याओं की तरह होता है। जिस प्रकार हम मैथ में संख्याओं को जोड़ते हैं, जस्ट उससे थोड़ा सा विपरीत इसकी जो मेथड है वो इस प्रकार है। पहले इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल क्या है? 0 मान लीजिए हमारा x है और ये y है, और z बराबर हमारा आउटपुट निकलता है x प्लस y। x में हमने संख्या लिया 0 0 1 1 और y में 0 1 0 1। हमारा बाइनरी है, जो भी संख्याएं हमारी होंगी 0 और 1 के भाग में ही होंगी। दो ही संख्याएं आती है 0 और 1, और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो भी हमारा 0 और 1 के ही रूप में निकलेगा। कैसे? 0 प्लस 0 बराबर कितना होगा? 0। 0 प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1। 1 प्लस 0 बराबर 1। 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 10। ठीक, जिसमें हम इकाई की संख्या रखते हैं और दहाई की संख्या हमारी हासिल में चली जाती है। 1 प्लस 1 बराबर हुआ 10, लेकिन इकाई का अंक रखेंगे 0 और हासिल में क्या रखेंगे? 1। लेकिन आपने मैथ में पढ़ा होगा 1 प्लस 1 बराबर 2। लेकिन बाइनरी जोड़ है तो बाइनरी में हमारा क्या होता है? 1 प्लस 1 बराबर 10, जिसमें इकाई का अंक 0 रखें और 1 हासिल करें। ठीक, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारी कोई बाइनरी संख्या है 1 1 0 1 0 1। ठीक, दूसरी है 1 1 1 1 1। ठीक, इन बाइनरी का जोड़ कैसे होगा इस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे। 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10, जिसमें इकाई की संख्या कौन सी है? 0। संख्या कौन सी रखेंगे? 0। 1 हमारा हासिल आया, ये हमारा हासिल है। अगली संख्या है 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 बराबर 1, लेकिन 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस 1 बराबर 10, यानी इसका जोड़ आया 1 और 1 हमारा पहले से हासिल है, इसलिए इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 10। फिर वह प्रक्रिया, इकाई का अंक 0 और हासिल कितना आया हमारा? 1। ठीक, फिर इसके बाद 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 10, जिसमें पहले से हमारी संख्या जो हासिल में थी वो कौन सी है? 1। तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। 11 में इकाई का अंक कितना है? 1 और हासिल कितना आया? 1। 0 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 0 प्लस 1 बराबर 1, और पहले से हासिल जो हमारा है वो है 1। इसके बाद हासिल प्लस इसका जोड़ 1 प्लस 1 बराबर 10। इकाई का अंक कितना है? 0। फिर से हमारा एक हासिल आया, उसको साइड में रख देंगे। अगली संख्या 1 प्लस 1
बराबर कितना होता है 10। 10 में एक हासिल जोड़ेंगे, कितना आएगा 11। 11 इकाई संख्या है, एक को रख देंगे और एक हमारा फिर से क्या आ जाएगा हासिल। अगली संख्या है 1 + 1 बराबर कितना होता है 10। 10 में 1 संख्या जोड़ेंगे, कितना आएगा 11। ये हमारी बाइनरी एडिशन निकली। ठीक, जैसे हम एक नॉर्मल से जोड़ते हैं, 0 + 1 बराबर कितना होता है 1। 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 10। ठीक, 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 11। 11 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1 + 1 0, एक हासिल आया 1 और एक हासिल कितना हुआ 10। यानी 13 में 1 जोड़ते थे, कितना आता है 100। इसी प्रकार एक क्रिया चलती रहेगी। 100 में 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 10, एक हासिल आया और एक 110 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 111। 111 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1 + 1 = 10, हासिल 1 आया। फिर एक ये और एक हासिल, 1 + 1 = 10, फिर एक हासिल आया 1 + 1 = 10। इसी प्रकार संख्या हम जोड़ते जाएंगे। ये टेबल है हमारी, टेबल के अकॉर्डिंग हमें बाइनरी का जोड़ करना है। अगला है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यानी बाइनरी का घटाव। बाइनरी का घटाव कैसे करेंगे, इसके लिए टेबल देख लेते हैं। संख्याएं हमारी यही रहेंगी 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि बाइनरी का जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हैं। जो भी हमारा आउटपुट आएगा और वो होगा 0 और 1 के ही रूप में होगा। देखें 0 - 0 = 0, 0 - 1, क्या भाग घटाव हो रहा है, नहीं होगा। तब क्या करेंगे, एक हम क्या लेते हैं हासिल। जब एक हासिल लेंगे पिछली वाली संख्या से, तो ये बनेगा 10, और जो संख्या हमारी 10 होती है वो 1 + 1 के बराबर होती है। 1 + 1 के बराबर। एक संख्या ऋण लेने पर, सॉरी हासिल नहीं, क्या करेंगे ऋण लेंगे। जब ऋण लेते हैं तो ये संख्या हमारी बन जाती है 10, और 10 किसके बराबर होता है 1 + 1 के बराबर। क्या करना है 10 में 1 घटाना है, यानी 1 + 1 - 1, तो कितना आएगा 1 और 1 का रेट कितना आएगा 1। यहाँ पर क्या होगा 0 में 1 गया, कितना आएगा 1। वो कैसे आएगा, एक ऋण लेने पर तो संख्या बनेगी 10, और 10 होता है 1 + 1 के बराबर, और उसमें एक माइनस कर देना है तो क्या आएगा 1। अगली संख्या 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0। ये हमारी क्या है टेबल है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बाइनरी संख्या 1 1 0 0 1 0 1 माइनस 1 0 1 0 1 1 1। ठीक, 1 - 1 टेबल में क्या है 1 - 1 बराबर कितना आता है 0। इसके बाद 0 - 1, 0 - 1 क्या घट रहा है, नहीं घट रहा। तब ये क्या करेगा, इस संख्या से एक ऋण लेगा। जब ये संख्या इसको 1 देगा तो ये कितना बनेगा 10, और 10 किसके बराबर होता है 1 + 1। किसके बराबर होता है 1 + 1, यानी 10 में 1 गया, कितना बचेगा 1। अब जब ये संख्या 1 इसको अपनी संख्या 1 दे दिया तो ये संख्या कितनी
कितनी बची, 0। अब ये 1 नहीं है क्योंकि ये अपनी संख्या इसको दे चुका है। अब ये संख्या बनी 0। अब क्या है, 0 माइनस 1 घट रहा है, नहीं घट रहा। तब ये क्या करेगा, साइड वाली संख्या से एक ऋण लेगा। जब इसने इससे एक ऋण मांगा, इसके पास नहीं है क्योंकि ये पहले से ही क्या है, 0 है। फिर ये संख्या इससे मांगा, वही प्रक्रिया है, ये भी क्या है, 0 है। तब ये संख्या जो 1 है इस संख्या को देगा, डायरेक्ट इसको नहीं देगा। किसको देगा, आगे वाली संख्या। जब इसको दिया तो ये बना 10 और स्वयं कितना बना, 0। अब क्या है, आवश्यकता इसको है। अब ये जब 10 है तो 10 किसके बराबर, 2 1 के बराबर। 1 1 अगली वाली संख्या को दे देगा और स्वयं कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। क्योंकि 10 किसके बराबर है, 1 प्लस 1। 1 इसको दे दिया तो ये संख्या कितनी हुई, 10 और स्वयं कितना हुआ, 1। अब देखते हैं ये अब 10 किसको देगा, 1 अगली वाली संख्या। तो ये 10 बना और स्वयं कितना बना, 1। अब संख्या घट जाएगी, 10 में 1 गए 1। अब संख्या अब 0 नहीं, अब कितनी है, 1। 1 में 0 गया 1। अब 1 में 1 गए 0। अब ये संख्या 1 नहीं, कितनी है, 0। 0 में 0 गए 0। ठीक। अब क्या करेंगे, यदि इसकी जांच करना चाहें तो इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जो संख्या आउटपुट के रूप में आई वो किसके बराबर आनी चाहिए, इस संख्या के बराबर। देखना, ये संख्या 1 0 1 0 1 1 1 और इन नीचे की संख्या 0 0 1 1 और 0। यानी साधारण जो घटाव करती है कि मान लीजिए 10 में -7 करते हैं तो कितना आता है, 3। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें और इसके बराबर आ जाए तो क्या हमारी संख्या सही है। तो वही प्रक्रिया है, ये संख्या प्लस ये संख्या इक्वल ये संख्या। तो 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 10, यानी 0 हासिल कितना है, 1। 1 और 1 बराबर 10, 10 1 11, फिर 1 हासिल आया, 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 हासिल जुड़ा, कितना आया, 0। फिर 1 हासिल आया, 1 और 1 बराबर 10, फिर 1 हासिल आया, 0 प्लस 0 और 1 हासिल आया, 1 और 1। क्या ये संख्या और ये संख्या सेम है, ये सेम है तो हमारा क्या है, घटाव सही है। ठीक, चलिए अगला है बाइनरी का जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब चलते हैं गुणा। अब बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। इसकी टेबल इस प्रकार है, x 0 0 1 1 0 1 0। z बराबर हमने लिया x मल्टीप्लिकेशन y। 0 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा, 0। 0 का गुणा 1 से करेंगे 0। 1 का गुणा 0 से 0। 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा। उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास बाइनरी संख्या 1 0 1 है, इसका गुणा 1 0 से कराते हैं। 0 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 0। 0 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा, 0। और 0 का गुणा 1 से 0। अगली संख्या है 1। 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का गुणा 0 से 0 1। इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 0 1 0 1। यह हमारी संख्या कौन सी निकली, मल्टीप्लिकेशन। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं, 1 0 1 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 से। ठीक,
एक का गुणा 0 से कितना आएगा 0, एक का गुणा 1 से 1, एक का गुणा 0 से 0, एक का गुणा 1 से 1। फिर वही संख्या है 0, एक का गुणा 1 से 1, एक का गुणा 0 से 0, एक का गुणा 1 से 1। फिर क्या करेंगे इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे 0 1 1 1। ठीक, अगला है बाइनरी डिवीजन यानी बाइनरी का भाग। टेबल है x 00 11 y 01 0 z बराबर x डिवाइड y। 0 का भाग 0 से देंगे कितना आएगा 0, 1 का देंगे कितना आएगा 0, और 1 का भाग 0 से देंगे अपरिभाषित, और 1 का भाग 1 से देंगे 1। ठीक, इससे एग्जाम्पल देखते हैं 101 आगे 1 1 1 0 1 0 1। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी डिवीजन में जो हमारा ये संख्या है इसके अकॉर्डिंग ये संख्या कितनी है 3, कितने अंकों की है 3 अंक की, इसलिए इसमें ये 3 अंक सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इस संख्या से ये संख्या छोटी है या बड़ी है। यदि इस संख्या से ये संख्या बड़ी है तब क्या करेंगे 3 ही अंक में भाग दे देंगे। यदि क्या है इस संख्या से ये संख्या छोटी रहेगी तब क्या करेंगे 4 डिजिट लेंगे। ये संख्या बड़ी है पहले से तो क्या करेंगे 101 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। ठीक, एक में एक घटा कितना आया 0, 1 में 0 1 आया, इधर 0 कितना आया 1 और 0। अगली संख्या हमारी कौन सी है 0। अब देखेंगे ये संख्या 101 है और ये संख्या 100 है, यानी ये संख्या क्या है छोटी है और ये संख्या क्या है बड़ी है। भाग तो जाएगा नहीं, तब क्या करेंगे भागफल में एक 0 लगाएंगे और अगली संख्या क्या लेंगे नीचे रख लेंगे। अब क्या देखते हैं कि ये संख्या इस संख्या से बड़ी हो गई, तब क्या करेंगे इसका भाग देंगे एक बार। ये संख्या 101 एक बार गया, 1 में 1 गए, 0 0 में 0 गए 0। वही संख्या इसके पहले जो बाइनरी घटाओ बताएं कि 0 में एक संख्या नहीं घट रही तब क्या करेंगे एक इससे क्या लेंगे ऋण लेंगे, तो ये बनेगा 10 और 10 में ये गए 1। ठीक, अगली संख्या कौन सी है 0। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी, इसलिए ये संख्या इसमें भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा एक बार 101। ठीक, अब क्या करेंगे संख्या तो घट नहीं रही तो तब क्या करेंगे वही प्रक्रिया, ये संख्या इसको देगा ये बनेगा 10, स्वयं बनेगा 0 क्योंकि एक ही है। अब ये 10 संख्या इसको देगा तो अगली संख्या बनेगी 10, स्वयं कितना बनेगा 1। अब यही प्रक्रिया आगे संख्या चलेगी, ये बनेगा 10 और स्वयं बनेगा 1, क्योंकि 10 संख्या हमारी 1 + 1 के बराबर होती है। तो 10 में 1 गए 1। अब ये संख्या 0 नहीं बल्कि कितनी है 1, 1 में 0 गया 1, 1 में 1 गए 0, शेष कितना आया 1। अगली संख्या कौन सी है 1, भाग चला जाएगा एक ही बार जाएगा, हटा दें 0 1 10 हमारी संख्या क्या कहलाई शेष।
ये कोई संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कराएंगे, गुणा, और गुणा कराने के बाद इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस संख्या के बराबर आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा भागफल या भाग सही है, अदरवाइज नहीं। देखते हैं 10111 का गुणा 101 से करेंगे, कितना आया, एक का गुणा संख्या करेंगे वही संख्या आएगी, 0 का 0 ही आएगा, और एक का 1011 क्या है, 1 1, 1 प्लस 1 बराबर 10, इकाई अंक 0 हासिल आया, 1 हासिल प्लस 1 0, 1 फिर हासिल आया, 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, फिर हमारा हासिल क्या है, 1, 0 प्लस 0 बराबर 0, हासिल 1 जोड़ेंगे 1। ये संख्या हमारी इन दोनों को आपस में गुणा करने पर आई। अब क्या करेंगे, इन दोनों के गुणा कर जो आउटपुट निकला इसमें क्या करेंगे, शेष को जोड़ देंगे। ऐसे प्लस 10 0, ये है 1 प्लस 1 बराबर 10, हासिल आए 1, अगली संख्या 0, 0 में हासिल जोड़ेंगे 1, अगली संख्या 0 1 1। ये हमारी संख्या कौन सी है, 111 111 01 01, फिर सॉरी 1 प्लस 0 बराबर कितना आएगा यहाँ पर 1, अगली संख्या मिलान करेंगे 01 0, क्या है हमारा भागफल सही। चलिए ठीक।